बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक है कि राजी आशिक है या माशूक है। ये हमें इस पे बात करनी है। और क्या सोचते हैं सुंदर साथ के दिल में क्या है? धनी हमारे आशिक है या हमारे माशूक है? संगीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज तो आशिक भी है और माशूक भी है। जैसे परम धाम में माशूक ही है। सब रूहों ने और श्यामा जी ने कहा हम आपको रिझाते हैं, तो वही अपना इश्क दिखाने के लिए राजी महाराज ने यहाँ सूरता से भेज दिया, तो हमारे आशिक बन गए। और वही आशिक है ये प्रूफ करने के लिए राजी महाराज ने अपने कुरान में गवाहियां दी, उस धर्म शास्त्रों में भी गवाहियां दी। खुद आए सदगुरु रूप में हमें जगा रहे हैं और सुंदर साथ से वाणी भी सुनवा रहे हैं। ये राजी महाराज जी हमारे आशिक है, हम तो भूल गए यहाँ पे आके। तो परमधाम माशूक थे, तो यहाँ पे चौपाई में भी आता है माशूक, अब यहाँ पे आ गया आशिक, उल्टा आशिक हो गए। प्रणाम जी। यानी कि खेल में धनी माशूक नहीं है, धनी खेल में आशिक ही है। जी, राजी महाराज में यहाँ पे आए तो राजी महाराज आशिक बन गए। वैसे परमधाम में तो माशूक है। ऐसे दोनों उनके देने से ही इश्क आता है। हमारे में तो वहां भी इश्क नहीं, खुद नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज आंटी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए। मुझे पता ही नहीं टॉपिक दिया आपने। आप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हो? टॉपिक तो मैं रोज डालती हूँ, एक दिन पहले से। मैंने देखा ही नहीं ना, मुझे पता है। नहीं, आप खिलवत रूहों की ग्रुप से जुड़े हैं? पता नहीं दोबारा। है? मैं ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा। आपके पास मेरा फोन नंबर है दीदी? एक मिनट, मैं हाँ। वीडियो ऑफ कर लूँ, एक। तो आज का टॉपिक है कि राजी आशिक है या राजी माशूक है। तो अभी आप सुन लीजिए, बाद में आप बोलिएगा। अभी संगीता दीदी ने बताया है। और पूजा दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। पूजा दीदी, आप बताइए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। वीडियो क्यों नहीं खोलते हैं? खाली भजन गाते समय खोलते हैं। प्रणाम दीदी। कहना क्यों पड़ता है मुझे? मुझे समझ में नहीं आता है। हम आप लोग सब छोटे बच्चे हो क्या? मुझे बार बार कहना पड़ता है। हाँ जी, बताइए। राजी आशिक है कि माशूक है? दीदी राजी आशिक भी है, माशूक भी है। राजी माशूक परमधाम में है। और हम मतलब इश्क रबद हुआ, तो हमने जो खेल मांगा, तो राजी ने अपनी साहेबी दिखाने के लिए नहीं, राजी ने बोला कि मेरा इश्क बड़ा है, श्यामा जी ने बोला मेरा इश्क बड़ा है, और हम सब रूहों ने बोला कि हमारा इश्क बड़ा है, क्योंकि हम 12,000 हैं। तो अच्छा, मैंने आशिक राजी और माशूक कहते किसको है? माना कि राजी आशिक है, राजी माशूक है, लेकिन आशिक किस पदवी को कहते हैं और माशूक किस पदवी को कहते हैं? कैसे जाने कि कोई आशिक है कि कौन माशूक है? क्या उसके लक्षण क्या है कि हम कह देते हैं कि वो आशिक है, वो माशूक है? परमधाम में राजी माशूक है, और यहाँ पे आके राजी आशिक हो गए, क्योंकि हम रूहें इस खेल में आई हैं, सब भूल गई हैं। तो राजी तो जागृत है, वो सब देख रहे हैं हमें। राजी हमसे प्यार करते हैं, इश्क करते हैं बहुत, तो वही हमें जगा रहे हैं। हम तो सब भूल गए, तो आशिक बन के वही आए हैं। अब आशिक मतलब जो अपनी प्रीतमा को जो प्यार करते हैं, बिल्कुल। वो आशिक। आपने वीडियो खोला है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं और आप बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। और वरना नाम आता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनता है। आपको भी लग रहा है ना, मैं आपकी बातों में सर हिला रही हूँ और बात कर रही हूँ, तो आपको भी लग रहा है ना कि कोई आपकी बात सुन रहा है ना? और हाँ मुझे भी जी। आपकी बात सुनने में अच्छा लग रहा है, तो वीडियो खोले। कोई इसमें कठिनाई नहीं ना है वीडियो खोलने में। एक बाली तो संवारने होते हैं और बस क्या है, वीडियो खुल जाता है। चलिए। तो पूजा दीदी ने भी आज
आज बताया है, आज जो कहती है ना मैं बोल पाती हूँ, देखिए कितने अच्छे ढंग से, जैसे आप भजन बोल लेती है ना, बिल्कुल वैसे ही आप ये राज्य की बातें भी बोलने लग जाएंगे, और बोल रही हैं आप। तो ममता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, कौन है राज्य, आशिक है कि माशूक है? प्रणाम जी। आपको कहना पड़ेगा, वीडियो खोलिए। हाँ जी, क्योंकि मेरा आज हुलिया नहीं ठीक है। तो हुलिया ठीक करके बैठा करिए। बच्चों के टिफिन पैक करने थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, सब सुंदर बताइए। साथ बता रहा है, भी है और मशूक भी है। हम्म, कैसे हैं ठीक, ये भी तो बताइए। कैसे है? कैसे बताऊं, बताया नहीं जाता, पता तो है मुझे वैसे। पता तो है लेकिन बताया नहीं जाता। सारी बहुओं ने ना अपनी सासों को जो है ना दे रखे टिफिन बनाने की ड्यूटीज, मुझे तो लगता है। सारी सारी दादियां टिफिन बना रही होती हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब आप अपना माइक बंद करिए, आपके पीछे से शोर आ रहा है। मीनू दीदी जी पर आइए, आप बिजी हैं कि खाली है, फ्री हैं? मीनू दीदी, मीनू दीदी नहीं आ रही, वो लगता बिजी है। राज आंटी, आप माइक खोलिए तब सुनाई देगा, आपका माइक बंद है। माइक ओपन करिए, माइक। प्रणाम जी। हाँ जी, आप बोलिए। राज्जी मार्फत की स्थिति में होते हैं, राज्जी ही हैं वो मार्फत की स्थिति में, तो वो आशिक भी हैं और माशूक भी हैं। हम्म। जब हकीकत में आ जाते हैं, हम्म। जब धाम 25 पक्ष में जब पूरा परम धाम हो जाता है, तो उस स्थिति में राज्जी और श्यामा जी में आशिक और माशूक की स्थिति आ जाती है। उस समय परम धाम में तो राज्जी माशूक है, हम आशिक है। हम्म। लेकिन इस संसार में राज्जी ही हमें जगाने आए हैं, क्योंकि हम तो निंद्रा अवस्था फरामुक्ति में हैं। तो इसलिए यहाँ पर राज्जी आशिक बनकर आए हैं, और हमें उन्होंने माशूक बना लिया। जैसे अभी हम वाणी खिलवत पढ़ रहे तो उसमें उन्होंने कहा ना, रूह अल्लाह सुभाने भेजिया, रूहे अर्श अपनी जान, बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह। जो ये स्थिति इस समय यहाँ पर घट रही है, लेकिन परम धाम में तो एक रस है, वहां ना कोई आशिक है ना माशूक है, दोनों ही एक है, कोई फर्क नहीं है वहां पे। कोई फर्क प्रणाम नहीं। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो राज आंटी ने भी अपने शब्दों में बताया है। वर्षा, आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहना चाहते हो? प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी, इसमें ना तो आता है कि परम धाम में जो है ना राजी माशूक हैं और रूहें जो हैं वो आशिक हैं। हम ऐसा ही समझते थे कि हम ही राज्य को रिझाते हैं, राज्य हमें नहीं रिझाते। और हमने ही राज्य से ये इश्क रबत किया कि हमारा इश्क बड़ा है आपसे, आपका नहीं, क्योंकि आप तो बैठे रहते हैं, हम ही आपको तरह तरह की लीलाएं करके, कभी नृत्य करके, कभी भोजन करके, कभी कैसे लीलाएं कर करके हम ही रिझाते हैं। तो राज्य ने इस इश्क का ही ब्यौरा करने के लिए ये फरामोशी देकर ये हंसी का खेल दिखाया। जब हमने ये इल्म, राज्य ने अपना ये जागृत बुद्धि का तारतम्याणी दी, तो उस इल्म के माध्यम से हमें पता चला कि परम धाम में राज्य ही आशिक है और वो ही माशूक है। क्यों, कैसे वो माशूक है? जब हम उन्हें रिझा रहे हैं तो वो माशूक है। लेकिन जैसे कि हम वनों में जाते हैं फल और सब्जियां लेने के लिए, तो हमसे पहले राज्य वहां बंदर के रूप में टोकरियां लिए हुए खड़े हैं, घोड़ों के रूप में भी वो ही है, वो हमें सवारी करवा रहे हैं। लेकिन इस बात का पता हमें परमधाम में नहीं था। यहाँ पे इलम से इस बात का पता चला है, और राज्य ने यहाँ स्वयं को आके आशिक कहा है। लेकिन अब ये पता चलता है कि परमधाम में राज्य हमें किस तरह से अनंत रूपों में रिझा रहे हैं, इस बात का पता वहां नहीं था।
तो राजी ही आशिक भी हैं, राजी और माशूक भी हैं। हम तो उन्हीं का इश्क लेकर उन्हीं को रिझा रहे हैं। परम धाम में तो स्वलीला अद्वैत है, एक अकेले राजी ही है, वही दोनों रूपों में लीला कर रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा ने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया कि राजी दोनों ही जगह पे राजी ही आशिक हैं। अगर माशूक है तो हम रूहें हैं। अगर इस ढंग से भी देखा जाए कि हम रूहें माशूक हैं, तो हमारे रूप में भी हकीकत के रूप में राजी ही लीला कर रहे हैं। तो इस रूप में कह सकते हैं कि रूहों के रूप में जो माशूक राजी दर्शाते हैं वो भी राजी ही है। पर वास्तव में राजी का अपना रोल जो है वो आशिकी का है। चाहे परमधाम हो चाहे खेल हो, दोनों जगह धनी आशिक ही है। अरुणा दीदी आप आइए, आप बताइए अपने शब्दों में। प्रणाम जी। वैसे तो सबने बता दिया, बिल्कुल अच्छा लगा। आशिक और माशूक राजी ही हैं दोनों ही। वैसे परमधाम में तो कोई पता ही नहीं था कौन आशिक कौन माशूक, ये तो यहीं आके ये बातें हुई। और ये वाणी में ही हमें राजी महाराज ने ही खुलासा कर दिया। जैसे अभी खिलवत में ये बात शुरू में आती, जब इश्क रब्द हुआ, रोहन ने कहा मेरा इश्क बड़ा है, राजी ने कहा मेरा। राजी ने तो बाद में बताया, जब श्यामा जी ने कहा कि मैं इश्क राजी से लेती हूँ और तुम्हें देती हूँ, तो इस हिसाब से मेरा इश्क बड़ा हुआ। लेकिन फिर राजी उस चुपई में कह रहे हैं, चुपई तो मुझे याद नहीं, राजी ने हक ने रूहों से कहा मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ। तो वाणी बता रही है, तो निश्चित राजी ही आशिक है। और फिर उसके बाद माशूक की बात आती है, तो हमें यहाँ वाणी में वो भी बात आई है कि माशूक उन्होंने रूहों को माशूक कहा है। मार्फत सागर के पहले प्रकरण में 24, 25, 26 सिपाही आती है, जिसमें यही बात स्पष्ट भी होती है कि राजी ने हमें माशूक कहा। मतलब ये यहाँ जागनी लीला में आके ये सारी बातें पता लगी। बाकी तो परम धाम में तो कुछ नहीं था, कोई आशिक नहीं कोई माशूक नहीं, मेरे हिसाब से दोनों राजी महाराज है। ये भी हमें यहाँ आके ज्ञान हुआ है, वहां नहीं था पता। प्रणाम जी। मैं कह वो रही चौपाई है दीदी, हूँ वो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं इश्क सदा तुम्हें चाहूं। रब्द किया ये वाला वो है चौपाई जो अरुणा दीदी कह रही थी ना, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते वाली चौपाई है। तुम्हारे कई हाँ, के इश्क अंग उपजाओ। पूरी चौपाई ऐसे है, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं। ये सिंगार वाणी का आखिरी प्रकरण है, जो जिसकी ये प्रारंभ की चौपाई है। तो मैं कह रही थी कि अरुणा दीदी मैं कल से जो है आपको स्टार्टिंग में बुला लूंगी बोलने के लिए, क्योंकि आपको जब मैं बुलाती हूँ ना तो आप ये कहती है सबने बता दिया है, वही मैं भी बता रही हूँ। तो कल से आपको पहले बुलाएंगे, जिससे आप अपने शब्दों में बोलें। अच्छा, ठीक है, जब आप बुलाओगे हाजिर हो जाएंगे जी, ऐसी क्या बात है, जितना देर क्योंकि बोल मैं आपको पाएंगे जब जी। बुलाती हूँ आप यही कहती हूँ सबरुओं ने बता दिया है, बस वही मेरी भी बात है। नहीं नहीं, फिर मेरा आंसर ये भी हो सकता है कि अभी मेरे को नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, जैसा आप चाहेंगे करेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी। डॉली दीदी आप प्रणाम जी। आइए। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी बताएंगी राजी आशिक है या माशूक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटानी कोट प्रणाम। बात हो रही है कि राजी आशिक है या माशूक, यही विषय है ना शायद। हाँ जी, हाँ जी दीदी। हाँ, तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि आशिक कहते किसको है और माशूक कहते किसको है। आशिक होता है जो प्रेम करता है, यानी प्रेमी, उसे आशिक। और माशूक होता है जिसको प्रेम किया जाए। जैसे मैं और मान लीजिए दूसरी सखी है बीनू, या जैसे हम श्री राम की भक्ति जो करते हैं, या जो भी ऐसे हैं कि प्रेमी और प्रेमास्पद भी कहते हैं इसे हिंदी में। जैसे आशिक को कहते हैं प्रेमी, माशूक को कहते हैं प्रेमास्पद, जिसको हम प्रेम करें। तो वैसे होना तो ये चाहिए कि राजी माशूक हो और हम आशिक बने, क्योंकि हमने ही ये दावा किया था कि हम आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और बाकी रही बात परम धाम की, परम धाम में तो ना कोई आशिक
ना कोई माशूक, ना प्रेमी, ना प्रेमास्पद। वहां पे तो स्वलीला अद्वैत श्री राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, उन्हीं की ही लीला है। हम रूहें और श्यामा जी और खूब खुशहाली परम धाम के 25 पक्षों के रूप में राज्य का ही स्वरूप, स्वयं जो आशिक भी हैं, स्वयं ही माशूक भी हैं। हम ये बेवरा केवल इस संसार में हुआ आकर कि कौन आशिक और कौन माशूक। अभी एक चौपाई भी बोली जा रही थी, रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक। होना तो ये चाहिए कि हम आशिक बन के उनको ढूंढते, जैसे श्री देवचंद्र जी ने, हमारे सदगुरु धामधनी रूपल्ला श्यामा महारानी ने कसनी करके अपना प्रेम प्रकट करने के लिए उनको खोजने का प्रयास किया, बहुत ज्यादा किया। लेकिन राजी इतने मेहरबान, मेहर का दरिया दिल में लिया था, तभी रूहों को खेल में उतारा कि वे स्वयं ही रूहों को खोजने लगे इस संसार में। और जब देवचंद्र जी को दर्शन दिया, अभी आज यही प्रकरण खिलवत में चल रहा था कि रूह अल्लाह बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। अर्थात राजी महाराज ने श्यामा जी को दर्शन देकर ये कहा कि परम धाम में जो रूहें मेरी आशिक बनती थी, उन आशिक रूहों को तुम ढूंढ लाओ। वो माया में खो गई है, भूल गई है स्वयं को, अपने स्वरूप को, और मुझे भी भूल गई हैं। तो राजी महाराज ने कहा कि कौन, श्यामा जी ने कहा कि कैसे पता चलेगा कि वो आपकी आशिक रूहें हैं। तो राजी ने तो ये साक्षात उत्तर दे दिया था कि आप सिर्फ मेरे बारे में बताना, ढूंढने का काम मेरा ही है। इस संसार में तो राजी पूर्ण रूप से आशिक बनकर ही आए हुए हैं कि मैं, वो जहां पर भी एक भी रूह छुपी बैठी होती है, कोई ना कोई माध्यम बनाकर उन्हें अपने चरणों में ले ही आते हैं धामधनी, और अपनी आशिकी सिद्ध कर देते हैं सुंदर साथ जी। बस उसके पश्चात हमारा काम क्या है, जब हमें पता चल जाए, पहचान हो जाए कि राजी तो हमारे लिए आशिक बनकर घूम रहे हैं, अर्थात जो होना चाहिए था कि हम आशिक बने, हमें अपना इश्क दिखाना है, तो हमें आशिक बनकर दिखाना है। आशिक कौन होता है? जो अपना सर्वस्व माशूक पर कुर्बान कर दे। जब दुनिया के आशिक और माशूक जो हैं, अपने माशूक को पाने के लिए आशिक इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं दे देते हैं, कोई कांटों पर चल देता है, कोई अग्नि की सेजा पर चल देता है। और पक्षियों की तो बात ही क्या, एक पक्षी की मृत्यु हो गई तो दूसरा पक्षी तड़प तड़प कर वही प्राण त्याग देता है। तो सुंदर साथ जी, ये है दुनिया के आशिक और माशूक। अगर हम सच्चे आशिक और माशूक हैं, हम सच्चे आशिक हैं, अपने पिया जी से यदि हम प्रेम करते हैं, तो हमें सब कुछ छोड़कर और धंधा सब छोड़ के निरखो नूर जमाल का मुख, तभी हम आशिक कहलाने के योग्य होंगे। दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं, हम करते भी रहते हैं, लेकिन हमें उनमें मगन नहीं होना। हमें मगन किसमें होता है? धनी जी के दीदार करने में, अधिक से अधिक समय हम धनी जी की बातें करने में, धनी जी के बारे में सबको बताने में, जो कि हम सब सुंदर साथ के बहुत से सुंदर साथ आज तो ये कार्य कर भी रहे हैं और अपनी आशिकी सिद्ध कर रहे हैं। राजी महाराज ने तो कह दिया, रूहों मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे सुख के, वास्ते तुम्हारे सुख के कई विध रंग उपजाऊं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आशिक वो जो प्यार करे, माशूक वो जिसे हम प्यार करते हैं। तो इस संसार में राजी आशिक बनकर आए, हम हमें माशूक बना दिया, लेकिन हमें अब आशिक बन के दिखाना है। राजी महाराज को तो माशूक ही होना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सब क्लियर हो गया है सुंदर साथ जी।
निष्कर्ष रूप में जो सबने बोला है उसमें यही समझ में आ रहा है। छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं, एक एक दिन में खत्म हो रहे हैं। अच्छा है, सब क्लियर हो जा रहा है। तो यही बात है कि राजी ही परमधाम में आशिक थे, इस खेल में भी आशिक है। हमने जो आशिकी का दावा लिया हम वहां पे भी फेल हुए, और हमने जो यहाँ आशिकी का दावा लिया वो भी फेल हुए। आशिक किसको कहते हैं? जो मूल होता है, जिससे प्रेम आता है, जो प्रेम करता है। और माशूक कौन होता है? जिसको प्रेम किया जाता है। देखने में जरूर ये लगता है आज भी और परम धाम में भी कि राज्य से हम प्रेम करते थे, लेकिन हम वहां पे भी फेल थे, हम यहाँ पे भी फेल है। सुंदर साथ, वहां पे भी अगर हम धनी को रिझाते थे तो हमें ये बात नहीं पता थी कि धनी ही हमें प्रेम देते हैं पहले। तो ये धनी की वडियाई थी कि ये उनकी साहिबी थी कि वो अपना इश्क देते थे, हमारे अंदर उड़ेलते थे, तो उस इश्क से हम धनी को रिझाते थे। तो देखने में जाहिरी रूप में ये लगता था कि आशिक हम है, और इसी जाहिरी धोखे में हम आके धनी को कहने लग गए कि हम आपके आशिक हैं। पर वास्तव में धनी ही आशिक थे, क्योंकि वो इश्क अपने आप को रिझाने के लिए वो इश्क धनी ही हमारे अंदर उड़ेलते थे। और यहाँ पे भी सुंदर साथ जी, अगर हम आशिक बनेंगे ना और इश्क की मंजिल तक पहुंचेंगे तो भी हमें धनी ही इश्क देंगे। हम अपने आप से इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। धनी का हुक्म होगा, हमारे पास वो इश्क भेजेंगे, तभी हम आशिकी निभा पाएंगे, उनकी आशिकी का हम जवाब दे पाएंगे कहना चाहिए, या हम उनके इश्क तक पहुंच पाएंगे। तो हम तो दोनों जगह माशूकी कहलाएंगे और धनी दोनों जगह आशिकी हैं। लेकिन सब सुंदर साथ ने धनी को ही माशूक भी इसलिए कह दिया क्योंकि रूहें भी तो उन्हीं का अंग है। तो उनके अंग को ही, उनके अपने अंग को अगर वो माशूक कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि धनी ही आशिक हुए, धनी ही माशूक हुए। मान लीजिए मैं आशिक हूँ, मैं राजी हूँ, मेरा हाथ मेरी रूहें हैं, दायां हाथ बायां हाथ ये मेरी रूहें हैं। अब ये माशूक है क्योंकि मैं इन्हें प्यार करती हूँ, सजाती हूँ, संवारती हूँ, इनमें जो तरंगे आती हैं वो मेरे दिल से ही तो आती हैं। मेरे दिल से ही तो सब ये हाथ पैर कनेक्टेड है। मेरी पूर्ण इंद्रिया किससे कनेक्टेड है? मेरे ही दिल से कनेक्टेड है। मेरे दिल से ही कुछ झनकृत इश्क की झनकार उत्पन्न होगी तो इन हाथ पैरों में और गुणन इंद्रियों में आएगी, और ये रिएक्ट करेंगे उसके लिए। तो ये रिएक्शन कहाँ से आता है? ये जब धनी हमारे अंदर इश्क की तरंगे भेजते हैं तो ये रिएक्शन आता है। तो जब जब धनी से ही सब कुछ होता है तो धनी को आशिक कहा गया है। विमला आंटी प्लीज अपना माइक बंद करें। तो धनी की तरफ से ही इश्क आता है। अब लेकिन क्योंकि अपने अंगों को ही उन्होंने माशूक बनाया, उनको ही प्यार करते हैं, और वो अंग भी धनी से बिना अलग नहीं है, इसलिए उस रूप में भी धनी को ही माशूक कह दिया गया है। क्योंकि परम धाम के जर्रे जर्रे में हकीकत के रूप में धनी ही विद्यमान है, और उनको ही धनी उनके अंदर इश्क की तरंगे भेजते हैं। वो चाहे पशु पक्षी जानवरों के रूप में हो, पेड़ पौधों के रूप में हो। पशु पक्षी जानवर भी तो धनी को रिझाते हैं लड़ाइयां करके, लोट पोट होके, तो उनके रूप में भी धनी ही है, तो उनको भी माशूक कहा गया। लेकिन सबके अंदर इश्क की तरंगे भेजने वाले धनी है, तो धनी ही आशिक है, और अपनी अंगों के रूप में उनको ही माशूक कहा गया है। वैसे माशूक राज्य की रूहें हैं, श्यामा बरानी है, जो कि धनी से ही इश्क लेकर धनी को रिझाती है। तो इस तरह से परम धाम में होता है, यहाँ पे भी यही है। हम धनी से इश्क प्राप्त करके ही धनी की इश्क की मंजिल तक पहुंचते हैं। ठीक। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, धनी ही आशिक है, धनी ही माशूक है। अच्छा हुआ हमें पता लग गया, हमने इस पे मंथन कर लिया तो हमें सब क्लियर हो गया। देखिए, ये सब कुछ बात हम खेल में कर रहे हैं आशिक और माशूक की। परम धाम में भी हम धनी को आशिक कह रहे हैं, रूहों को माशूक कह रहे हैं, पर वास्तव में अगर और गहराई और मार्फत से देखें तो परम धाम में आशिक माशूक की स्थिति है नहीं। सुंदर साथ जी, आशिक और माशूक वहां पे प्रेम की ऐसी लीला है कि वहां ये भाव ही नहीं आता कौन आशिक कौन माशूक, ये वाला भाव ही नहीं आता। ये सारे भाव हम इस धरती पे बैठकर परमधाम के बारे में सोचते हैं, ऐसा हम समझते हैं, हम ऐसा मंथन करते हैं। परम धाम में इश्क की भूमि में सब इश्क में इतने गर्क हैं
कि ये वाली बात ही नहीं आती कि कौन आशिक कौन माशिक। वो तो धनी को इस खेल में लाना था हम रूहों को, तो हमारे दिल में धनी ने उपजाया ये आशिक माशूक का इश्क रबत बेवरा करने के लिए धनी ने हमारे दिल में उपजाया। इससे पहले कभी भी रूहों ने आशिक और माशूक की बात कभी की ही नहीं। दो लोग जब एक है तो वो उसमें से कौन आशिक और कौन माशूक कहेगा। जब दो लोग एक ही इश्क, दो तो है भी नहीं बल्कि एक ही स्वरूप है और वो इश्क में है, वो वाहिदत में है, तो जो वाहिदत के स्वरूप है उसमें किसको इश्क आशिक कहेंगे, किसको माशूक कहेंगे, किसी को नहीं कहेंगे। अगर राजी को आशिक कहेंगे, राजी को माशूक कहेंगे, तो रूहों को भी, रूहें भी तो राजी का अंग है। अगर राजी से इश्क आता है तो रूहें भी तो राजी का अंग है, तो फिर रूहें भी तो आशिक हुई और रूहें भी माशूक हुई। तो वहां पे वाहिदत की भूमि है, वहां पे आशिक और माशूक की बात नहीं होती है। वो धनी के उपजाने से शुरू हुई और इश्क रबत का रूप लिया और हम इस खेल में आए, वरना कभी परम धाम में आशिक और माशूक की बात नहीं, ना थी, ना है, और यहाँ से जाने के बाद भी नहीं होगी। ये तो हम खेल में बैठकर इस खेल का और परमधाम का ब्यौरा या मंथन करते हैं, तो हम उस हिसाब से धनी को आशिक और माशूक कहते हैं। तो सुंदर साथ जी आज क्लियर हुआ कि धनी और ये चौपाई तो है ही है, रूपों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई मिलके इश्क अंग उपजाऊं। एक गाना भी मुझे याद आ रहा है, एक फिल्मी गाना है, हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम तो चले आए सनम तुझको रिझाने, चाहे तू माने चाहे ना माने। बिल्कुल सुटेबल भजन है राजी का। तो इसमें वो राजी कह रहे हैं हम लोग मान नहीं पा रहे हैं ना, परमधाम में भी हम मान नहीं रहे थे कि धनी आशिक है, इस खेल में भी हम खुद तो आशिक बन नहीं पा रहे, धनी को भी आशिकी को देख नहीं पा रहे। तो यही वजन है कि धनी अपने आप से ही कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे बरसों से, कदीम से तुम्हारे आशिक हैं और तुमको रिझाते आए हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम मानो या ना मानो, हम तो तुम्हारे आशिक ही हैं। तो ये भजन जिसने भी, ये गाना जिसने भी लिखा है, उसने तो दुनिया के आशिक और माशूक के लिए लिखा, लेकिन वास्तव में ये राज्य के ऊपर पूरा सूट होता है। तो मुझे बार बार ये याद आ रहा था इस टॉपिक के बाद से। तो ठीक है सुंदर साथ जी, धनी ही आशिक है, धनी की माशिक है, इस बात का बेबरा हो गया। यहीं पे ही प्रणाम करते हैं सुंदर साथ जी, और सभी से ये विनम्र निवेदन है कि इस सभी वीडियोस को जो है आगे फॉरवर्ड किया करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और लोगों से शेयर करें और कमेंट जरूर लिखें। ये भी एक सेवा है जो कि किसी धन कमाने के लिए नहीं की जा रही है, आपके हाथों की एक सुंदर सेवा है जो हमें करते रहना चाहिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रतिभा दीदी आपको तो आज मैंने बुलाया ही नहीं, आप देर से आए थे, मैंने देखा ही नहीं। हाँ, आज मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, देर से आई थी। हाँ, कोई अच्छा नहीं, मैंने सुन लिया। हाँ, मैं तो ये कल कहती जाएंगे क्या? दीवानगी हो जाए, आशिक की हो जाए, इतनी प्रणाम दीवानगी जी, हो जाए बस कि आशिक की प्रणाम माशिक सुंदर को पता साथी। ही ना चले। हाँ, दीदी एक और इसी भी है। संदेश आखिरी में दीदी ने दे दिया कि इतनी दीवानगी आ जाए कि हम आशिक माशिक की पता बात, ही ना चले कि आशिक बन जाए। आशिक ही बन जाए, पता ही ना चले। हाँ, एक ठीक है, और भी भजन प्रणाम। है, तेरी हाँ, एक और तेरा एक वजन है ना, आज हम है आपके पर आशिकी कर ना सके। हो सके। हम तो हम तो इतने हैं कि हम आशिकी प्यार, कर ही नहीं। हाँ, प्यार तेरा चाहते हैं हम, मगर प्यार हम कर ना सके। कैसे भी प्रणाम जी। धीरे धीरे सुनो साथ को याद आ रहे भजन, और कुछ भजन। याद आ रहा है कुछ किसी को? चलिए प्रणाम करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।